थाना सदर सांगला हिल पुलिस की शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 2 शराब फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। 40 लीटर शराब बरामद कर ली गई। मुल्जिमान गुलाम मुहियुद्दीन और एहसानुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। डीपीओ सरदार मोहरिन खान की एसएचओ इफ्तिखार जोइया और हमराही टीम को शाबाश। जिले पुलिस मुनशियात के खात्मे के लिए दिन रात सरगर्म अमल है। पंजाब हुकूमत की नाअहली और ज़िला इंतज़ामिया की बेहिसी के बायस पाकपतन में 1 माह से आटे का बहरान जारी है। आटा इतना नायाब हो चुका है कि शहरियों को कुरानंदाजी के जरिए आटा दिया जा रहा है। बजरिया कुरानंदाजी खुशनसीब शहरी भी 160 से 170 रुपये फ़ी किलो आटा खरीदने पर मजबूर हैं। आटे के हसूल के लिए जाने वाली कुरानंदाजी के लिए दुकानदार पहले पर्चियों पर गाहकों के नाम लिखते हैं और फिर पर्चियां डिब्बे में डालकर कुरानंदाजी करते हैं। जिनकी पर्ची निकल आती है उन्हें आटा मिल जाता है, जिनकी पर्ची नहीं निकलती वो किस्मत को भी कोसते वापस लौट जाते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि आटे की कीमतों और बहरान पर फौरी काबू पाया जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। ननकाना साहब में गैर एलानिया गैस लोड शेडिंग और बंदिश के खिलाफ ननकाना साहब की आवाम का एहतजाज। रोड ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। गैस की बहाली का मुतालबा। ननकाना साहब की आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। खातीन सड़कों पर निकल आई। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी और गमो गुस्से का इजहार किया। सुई गैस ऑफिस के सामने सड़क ब्लॉक करके भरपूर एहतजाज किया। खातीन का कहना था कि गैस की सप्लाई न होने की वजह से खाना बनाने में सख्त दुश्वारी का सामना है। हमारे बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं, सारा दिन गैस के इंतजार में गुजर जाता है। महंगाई की वजह से बाजारी खाने नहीं खा सकते, महंगे दामों लकड़ी खरीदने पर मजबूर हैं। 2 वक्त की रोटी बनाना और खाना घर में अज़ाम बन गया है। हमारा हुकूमत से मुतालिबा है कि घरेलू सार्फिन के लिए गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कमालिया थाना सदर की हदूद में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। मामूली तनाज़े पर रिश्तेदारों पर फायरिंग कर दी। एक जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। 28 साल अजहर को सर में गोलियां मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। फायरिंग के नतीजे में 16 साल सलमान शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमों ने लाश और जख्मी होने वाले शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। एसएचओ थाना सदर कमालिया ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। हैदराबाद में थाना मकीशा एसएचओ राना अब्दुल रज़ाक का पुलिस पार्टी के साथ स्ट्रीट क्रिमिनल से मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मकीशा पुलिस का कैंट कब्रिस्तान के करीब स्ट्रीट क्रिमिनल मुलजिमान से मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में एक मुलजिम जख्मी हालत में असलहा समेत गिरफ्तार, जबकि मुलजिम का साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। जेर हिरासत जख्मी मुलजिम की शिनाख्त जफर यूसुफजई पठान के नाम से हुई। एसएचओ राना अब्दुल रज़ाक का गुज़श्ता एक हफ्ते में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करते हुए मुनशियात फरोशों जवारिया को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ का कहना था कि किसी सूरत अपने थाने की हद में जुराइम को बर्दाश्त नहीं कर। केमिनिस्ट एसोसिएशन चनियोट के सीनियर मेंबरान का इजलास हराई मेडिसन समंदर रोड मुनक्किद हुआ, जिसमें अगले 2 साल के लिए तंजीमें नौक की गई। इज्तिमाई मुशावरत और इजलास में गैर मौजूद साथियों से टेलीफोनिक मुशावरत के बाद नई काबीना तश्कील दी गई, जिसके तहत सरपरस्त और चेयरमैन ख्वाजा अख्तर अली, डिप्टी चेयरमैन आफ्ताब आलम खान, फार्मेसी सदर डॉक्टर ताहिर रशीद सयाल, खैरुल बशर मेडिकल स्टोर सीनियर नायब सदर डॉक्टर रईस अहमद, रईस मेडिकल स्टोर जनरल फाइनेंस सेक्रेटरी मलिक अख्तर मेडिकल स्टोर ज्वाइंट सेक्रेटरी हाजी मुमताज़ हुसैन, कैथिक मेडिकल स्टोर चेयरमैन मजलिस आमा चौधरी खलीक अहमद अराई मेडिसिन को मुंतखब किया गया। फैसला किया गया है कि ये काबीना 1 माह में बाकी बॉडी भी मुकम्मल करेगी और तमाम पेपर वर्क मुकम्मल करेगी। सियालकोट में मर्द और खातीन में आइस नशा पीने वालों में खतरनाक हद तक इजाफा। 8 से 10 साल बच्ची भी अपनी मां के साथ है। थाना आगोकी की हदूद में शहाबा रेलवे फाट के करीब नौजवान लड़कों के साथ साथ खातीन भी आइस पाउडर का नशा करने लगी है। एक औरत ने अपनी 8-10 साल की बेटी भी पास है। सियालकोट में आइस पाउडर पीने वालों में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। मुनशियात फरोशों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाइयाँ न होने की वजह से मुनशियात फरोशों और नशेयों की तादाद बढ़ रही है। वालिदैन और सिविल सोसाइटी ने डीपीओ सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान से मुतालबा किया है कि शहाबा फाटक के करीब रेलवे लाइनों में मुनशियात फरोशों और नशा इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि नौजवान नस्ल को इस लानत से निजात मिल सके। नशे के आदि माँ से इसकी बच्ची को लेकर दारुल ईमान मुंतकिल किया जाए और इसकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो देकर एक बाइज्जत शहरी बनाया जाए। ढडियाल और गिद्दो नवाह में शदीद धुंध। चक वैली खान रोड, पिंडी रोड, चकवाल रोड शदीद धुंध की लपेट में है। ड्राइवर हजरात को ड्राइविंग करते हुए मुश्किलात का सामना हद्दे निगाह इंतहाई कम है। रेनाला खुद के नवाही गांव 23-12 में पुरानी रंजिश की बिना पर 50 साल शख्स कत्ल। गुज़श्ता रोज़ मुल्ज़िम उसामा और मकतूल अलिया मसीह के दरमियान झगड़ा हुआ। मुल्ज़िम उसामा ने तैश में आकर मकतूल पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मकतूल जाँ बहक हो गया। फायरिंग से मकतूल अलिया मसीह शदीद जख्मी हो गया। इसके बाद मकतूल जख्मियों की ताब न लाते हुए अस्पताल में जाँ बहक हो गया। मुल्ज़िम उसामा मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िम का साथी गिरफ्तार कर लिया।
मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मलिक मंजूर हुसैन अवान ने सदर प्रेस क्लब पाकपतन मलिक मोहम्मद अली सूबाई जनरल सेक्रेटरी पाकपतन मीडिया कौंसिल पंजाब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सैयद हसन अब्बास बुखारी के एजाज़ में जोराना दिया। इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने जनवरी के तीसरे हफ्ते में पाक सऊदी इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम सऊदी अरब में ग्रैंड प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसमें पाकिस्तान के वफाकी वज़रा सऊदी अरब की अहम हुकूमती शख्सियात शिरकत करेंगे। पाक सऊदी इत्तेहाद प्रोग्राम में सऊदी अरब में मौजूद 700 के करीब अहम पाकिस्तानी शख्सियात के अलावा सऊदी अरब की बिजनेस कम्युनिटी की शख्सियात भी शिरकत करेंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब बरादर इस्लामी मुल्क है और इसके दरमियान दोस्ती तारीख सास है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान और सऊदी अरब की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।